जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे पास हम लोग लगातार प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 से लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 और 2.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, कॉज इनवर्स 12/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। आपको आंसर लाना है साइन इनवर्स 56/65। मेरे पास दोस्तों एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। देखिए क्या होता है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। फार्मूला है साइन इनवर्स a √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b √1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इस कॉस को भी साइन बना लें तो साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे और आंसर भी साइन में आ जाएगा। तो यानी इस कॉस को हम लोग बनाएंगे अब साइन में। और कॉस को साइन बनाने के लिए कल मैंने आपको बताया था ऐसे आप एक ट्रायंगल बना लें। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस होता है आधार का मतलब 12, कर्ण का मतलब 13। और आप पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करोगे, जब आप पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप कहोगे कि साइन इनवर्स, यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब 12, लंब का मतलब 5, कर्ण का मतलब 13। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखिए। मेरे पास दोस्तों कॉस आपको दिया है और हमें पता है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला बनेगा, साइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला। अब आपको यहाँ से करना क्या है कि इस कॉस को साइन बनाना है। तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। कॉस क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब है कितना? 12, कर्ण का मतलब कितना? 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा के जब आप सॉल्व करोगे तो ये लंब जो आएगा 5 आएगा। हमें इस कॉस को साइन बनाना है तो आप साइन लिखिए। साइन इनवर्स आप लिख दिए। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब 5 है, कर्ण का मतलब कितना है? 13, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो कॉज इनवर्स है 12/13 उसको हम लोग लिख सकते हैं इसकी साइन इनवर्स 5/13। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5। इसको आप पढ़िए साइन इनवर्स ए, इसको पढ़िए साइन इनवर्स बी। तो आप कहोगे सर साइन इनवर्स ए की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 5/13 इंटू √1 माइनस बी की जगह क्या लिखा है? 3/5 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है? बी का मतलब 3/5। ये ए है, ये बी की तरह कार्य कर रहा है। √1 माइनस ए स्क्वायर का मतलब 5/13 का होल स्क्वायर। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ से आप एलसीएम लेंगे। इसमें जैसे आप एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो साइन इनवर्स 5/13 इसके बाद क्या आएगा? 25 एकम 25 माइनस का 9/25 प्लस का 3/5 प्लस का 3/5 √169 माइनस का 25 अपॉन 169। इसके बाद मेरे पास दोस्तों क्या होने वाला है यहाँ से? साइन इनवर्स 5/13 आप जानते हो 25 में जब आप 9 को घटा दोगे 16/25 प्लस का 3/5 और ये बचेगा √144/169। इसके बाद क्या होगा कि साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 हो जाएगा 4, 25 हो जाएगा 5, 3/5, 12 का ये वर्गमूल है और ये 13 का। इसके बाद क्या होगा कि साइन इनवर्स 4 का मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे 20/65 और ये क्या हो जाएगा? 12 36/65। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम है तो 20 प्लस का 36/65। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से जब आप ऐड करोगे जोड़ोगे तो 36 में जब 20 को जोड़ दोगे तो साइन इनवर्स 56/65
साइन इन्वर्स 56/65 आप देख रहे हो प्रूव हो गया। ठीक है, तो बेहद ही आसान है, बस आपको क्या करना है कि इसको जब भी किसी चीज़ को टेन को कॉट में या फिर साइन को कॉसेक में, सेक में, टेन में, किसी में भी आपको चेंज करना है तो आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए, उसका फॉर्मूला है कॉस क्या होता है, आधार का मतलब 12, कर्ण का मतलब 13, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको बनाना क्या है, साइन, तो सीधे आप साइन लिखिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या है 5, कर्ण का मान क्या है 13। इसके बाद फॉर्मूला लगा दिएगा, सोल्यूशन कर लिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है इसका 7। ठीक है, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेवन नंबर में मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है कि 7 है tan इनवर्स 63/65 इक्वल साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉज इनवर्स 3/5। मेरे पास उसके हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉज इनवर्स 3/5। अब मेरे पास होते हैं कि आंसर लाना है 10 में, आंसर किस में लाना है 10 में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इस दोनों को बदल देंगे, किस में 10 में चेंज कर देंगे। तो जैसे आप 10 में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए ट्रायंगल ये है, त्रिभुज ये है, और इस वाले के लिए त्रिभुज ये बना दिया आपने। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 5, कर्ण का मान कितना है 13। इसमें क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब कितना है, नहीं सॉरी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब 3, कर्ण का मतलब कितना 5। जब मेरे पास दोस्तों आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये आएगा 4, और जब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये आएगा ये 12। ठीक है, अब आपको इसको क्या बनाना है 10, तो इसको बनाने के लिए 10 के लिए आप इस ट्रायंगल का यूज़ करोगे, तो इसको 10 बनाओगे तो आप लिखोगे tan इनवर्स। 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बटे आधार, लंब का मतलब 5, आधार का मतलब 12, बीच में कौन सा साइन लगा है प्लस। इसके लिए आप इसको 10 बनाने के लिए इस ट्रायंगल की सहायता लोगे, इस त्रिभुज की सहायता लोगे, तो tan इनवर्स, 10 क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मतलब 4, आधार का मतलब 3। ठीक है, बहुत आसान है, इसके लिए त्रिभुज बनाइए, इसके लिए त्रिभुज बनाइए, और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना 13। इसके बाद आपने इसमें लिख दिया आधार का मतलब 3, कर्ण का मतलब 5। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के दोनों को सॉल्व किया, आपको चाहिए 10 की वैल्यू, तो 10 निकालने के लिए क्या 10 का फॉर्मूला लगाया, 10 लिख दिया। 10 क्या होता है लंब का मतलब 5 बटे आधार का मतलब 12, इसमें 10 लंब का मतलब 4, आधार का मतलब 3। मेरे पास तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला, tan इनवर्स a का मतलब 5/12 प्लस b का मतलब 4/3 अपॉन 1 माइनस ए बी 5/12 इंटू 4/3। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, 3 का 5 से 3 5 15, 12 का 4 से 12 चौक 48, और नीचे का गुणा 12 36। इसके बाद 1 माइनस 5 चौको 20 बटे 12 36। इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स 48 में जब आप 15 जोड़ दोगे मेरे पैसों से, तो 8 5 13 यानी कि 63/36। इसके बाद यहाँ पे आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, तो 36 माइनस का 20/36, तो 36 से 36 कैंसिल, tan इनवर्स 63। आप 36 में जब 20 घटा दोगे, 36 में जब 20 घटा देंगे आप, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ से, चलिए चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक हो गया यहाँ से। साइन 12 36 ये आना चाहिए, 16 आना चाहिए यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ क्या सवाल मिस्टेक हो गया, क्या कहीं से सवाल शायद मैंने गलत लिख दिया, इतना ही आना चाहिए। क्वेश्चन है 7 नंबर है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाल मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे 65 नहीं, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो tan इनवर्स 63/16। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8। चलिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था इसको, आप वहाँ पे कर लीजिएगा कितना 16। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा हुआ है। tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। मेरे पास दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड आपको लेके यहाँ से इसमें आप tan इनवर्स a प्लस बी और इसमें tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला मेरे पास दोस्तों tan इनवर्स, आप लेफ्ट हैंड साइड एक बार लिखिएगा, इसके बाद सोल्यूशन करिएगा। ठीक है, tan इनवर्स a प्लस बी, a की वैल्यू मेरे पास दोस्तों 1/5, b की जगह क्या लिखोगे 1/7। ठीक है, इसमें लगाया जा रहा है फार्मूला। फिर 1 माइनस a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1/7 प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a की जगह 1/3, b की जगह 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इसके बाद मेरे पास दोस्तों यहाँ से आप देखें तो tan इनवर्स 7 का गुणा, इधर से 5 का मल्टीप्लाई, और ये हो गया 7 गुना 35। इसके बाद क्या होगा 1 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 8 3 24 अपॉन 1 माइनस 8/1 24। ठीक है, यहाँ से चलिए इसमें इसके बाद आप यहाँ से tan इनवर्स इसको आप देखें तो 7 5 12/35 और ये आ जाएगा 35 से कम 35 माइनस का 1/35। ठीक है, एक एक लाइन का मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। और ये 8 3 11/24, 24 से कम 24 प्लस माइनस में 1 24 से 24 कट गया, 35 से 35 कट गया, तो tan इनवर्स 12 यहाँ पे आ जाएगा कितना 34, और ये मेरे पास दोस्तों हो जाएगा tan इनवर्स 11/23। इसको मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप कैंसिल कर दें 2 से तो 2 छंग 12 17 बार में कट गया ये। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है tan इनवर्स 6/17 और ये आ रहा है tan इनवर्स 11/23। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फिर से फॉर्मूला लगाओगे आप, तो क्या आ जाएगा इधर ध्यान से देखें। tan इनवर्स a की जगह क्या है 6/17, b की जगह क्या है 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। इसके बाद मेरे पास दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आप। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो देखो क्या आएगा tan इनवर्स 23 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 3 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 का 11 7 70 7 हासिल, 11 एकम 11 और 7 11 7 18। इसके बाद मेरे पास दोस्तों नीचे का मल्टीप्लाई कराओगे आप तो 17 3 51 हासिल कितने 5, 17 दूनी 34 और 5 39। नीचे मेरे पास दोस्तों मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस यहाँ से आएगा 66/391। ठीक है, 11 और 23 का। इसके बाद मेरे पास दोस्तों यहाँ से आप एलसीएम लोगे जब इसमें तो देखिए क्या आएगा 8 7 15 हासिल लगे 1, 8 3 11 और 1 12 हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 3/391। ठीक है, यहाँ से जब आप करोगे तो 391 माइनस का 66 अपॉन 391, तो यहाँ से आप इसको सब कट जाएगा तो देखिए क्या बचेगा tan इनवर्स 325, और जब इसको आप घटाओगे तो 11 में 6 गए 5, 8 में 6 गए 2 और ये बचा कितना 3, ये कैंसिल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से tan इनवर्स 1 आ रहा है, और 1 मेरे प्यारे दोस्तों किसकी वैल्यू है 10 में 10 45 की, तो tan इनवर्स 10 π/4 लिख दोगे। 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया π/4। आंसर कितना आ गया π/4। ठीक है, इस सवाल में क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स यहाँ से a प्लस बी दोनों लगाया, फिर एक बार और लगाना पड़ गया tan इनवर्स a प्लस बी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, कैलकुलेशन बस है थोड़ी इसमें, लेकिन सवाल बिल्कुल आसान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं।
9 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा 9 नंबर में पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि सभी में आपको सिद्ध करना है और बहुत बेहतरीन सवाल है। tan इनवर्स रूट एक्स बराबर आपको प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मेरे पास दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं जो सवाल लिखा हुआ है, जब भी आपको प्रूविंग का कोई सवाल आए और आपको यदि फार्मूला नहीं आता इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, तो मेरे पास दोस्तों आपको क्या करना है, हमेशा सवाल के उस टर्म्स को ए मान के करना है। उन पदों को आपको ए मान लेना है, ठीक है। आप ए मान के तभी करें जब आपको फार्मूला ना आ रहा हो, ठीक है। वैसे सबसे शानदार तरीका होता है सवालों को ए मान के करने से। इससे क्या होता है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। भले आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है या याद आ रहा है, अगर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि पता नहीं मुझसे सवाल लगेगा या नहीं रहा, तो वहाँ पे आप सवाल को हमेशा ए मान के करने का प्रयास करें। कैसे करना होता है एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास दोस्तों यहाँ से हम लोग इस टर्म्स को, या आप इसी से कर सकते हैं, tan इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स रूट एक्स को आपने क्या मान लिया ए, ठीक है, माना। और देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को माना है, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आएगी। कैसे आएगी, 10 का इन्वर्स रूप है, उधर जाएगा नॉर्मल रूप हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके बाद मेरे पास दोस्तों देखिए 10 से मुझे लाना है cos। आप जानते हो cos 2a का फार्मूला है, सीधे सीधे cos 2a का फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a। सुपर क्वेश्चन में मेरे पास दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिए सब लोग, ठीक है। पहली बार आप किसी सवाल को ए मान के लगा रहा, और ये सबसे शानदार तरीका यही होता है। हर एक फार्मूले को जब भी प्रूव किया जाता है तो ए मान के ही प्रूव किया जाता है, ठीक है, तब वो फार्मूला जाके प्रूव होता है, आप उसको याद करते हो। यानी कि फार्मूले की भी अगर उत्पत्ति कहाँ से हुई तो ए मान कर ही सवालों को किया जाता है। तो आप ए मान के करें, यकीनन हर सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। जैसे ये सवाल है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को क्या माना गया, यहाँ पे ए माना गया, 10 का इन्वर्स रूप उधर जाएगा, नॉर्मल रूप है। cos 2a का फार्मूला, cos 2a का, क्योंकि cos 2a लिखोगे तब जाके यहाँ पे 10a आएगा, जो कि आपको पता है। इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर a। मेरे पास दोस्तों यहाँ से आप देखें तो cos 2a बराबर 1 माइनस tan a की वैल्यू आप देख रहे हो रूट एक्स, और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और ऊपर क्या लगा इसमें स्क्वायर। तो cos ऑफ 2a बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। cos को आप उधर भेज दें, cos को आप उधर भेजेंगे तो इधर नॉर्मल रूप है, उधर जाएगा इन्वर्स रूप। इसके बाद ये दो गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ से आप कह सकते हो a बराबर आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और a किसको माना था आपने, tan इनवर्स रूट एक्स को। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड आपने बिल्कुल आसानी से प्रूव कर दी, और बहुत ही सरल तरीके से। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर सवाल को आप a मान के कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपका 10। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपको सिद्ध करना है। जितने भी सवाल लिखे सभी में आपको सिद्ध करना है। चलिए पढ़ाई पे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप इस समय बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा करीब है। एक एक सेकंड इस समय आपके लिए कीमती है, अच्छे से ध्यान दीजिए, स्टडी करिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या लिखा हुआ है 10 में, कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन से काफ़ी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 1 प्लस साइन एक्स और माइनस में 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और आपको प्रूव करके लाना है x/2, कि इसका आंसर x/2 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है।
इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, जब भी साइन के साथ 1 आए तो आप जानते हो उसको कैंसिल नहीं कर सकते आप, तो जब भी साइन के साथ 1 आए उसको हमेशा होल स्क्वायर यानी कि फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले साइन 2a का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और साथ में आप इस 1 को भी अभी लिख लो, ठीक है, क्योंकि जगह मेरे पास कम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, क्योंकि एक को आप जानते हो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1 होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप जान लो सर कि आपने x बाई 2 कैसे लिख लिया, ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब साइन x का फार्मूला खोलोगे तो साइन x बाई 2 आएगा, तो जितना भी एंगल वहाँ पे आए यहाँ पे भी आपको उतना ही लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप लिखोगे तो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो प्लस अंडर रूट के अंदर बिल्कुल सेम वही चीज़, सभी जगह बस करना है, बस साइन का डिफरेंस है, तो कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 सभी जगह ये काम कर दिया गया। नीचे भी आपको ये लिखना है बिल्कुल। ठीक है, सभी जगह 1 को आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो साइन एक्स था उसको 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख दिया है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये फार्मूला बनना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फार्मूला बनना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बन रहा है कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बन रहा है अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2। इसके बाद मेरे पास दोस्तों नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ से आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस माइनस माइनस का कॉस एक्स बाई 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से माइनस का साइन एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, माइनस का कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 है, साइन कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल, क्या बच रहा है कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 कॉस एक्स बाई 2। इसके बाद साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास दोस्तों कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन आप जानते हो होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट, कॉट का इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बाई 2 आप देख लो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था, चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आप इसकी प्रैक्टिस जरूर एक बार करिएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 10, 11 देखते हैं, इसके बाद 11 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ ये विविध प्रश्नावली के, आप इनको जरूर अच्छे से लगा लें। एग्जाम्पल भी आप लगाइएगा, एक्सरसाइज और विविध प्रश्नावली मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। किसी एग्जाम्पल में यदि आपको दिक्कत तो आप कमेंट करिए, अगली वीडियो में उसको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 11 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसको देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस का x
और अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर π/4 माइनस का 1/2 कॉज इनवर्स एक्स। ये प्रूव करके लाना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से सुनें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखी। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस में 1 माइनस एक्स। मेरे पास दोस्तों आपने क्या किया कि x के बराबर में रख दिया cos 2 थीटा। जहाँ पर x है वहाँ पे आपने क्या रख दिया cos 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा कैसे, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस में 1 माइनस cos 2 थीटा। cos के साथ कभी भी 1 आता है तो मैंने आपको बताया उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और अगर cos के आगे प्लस है तो cos का फॉर्मूला, cos के आगे माइनस है तो साइन का फॉर्मूला खोला जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फार्मूला माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला, आगे माइनस लगाएं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम ये काम नीचे भी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपने इसको फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, tan इनवर्स ये बचेगा रूट 2 स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा। चलिए एक बार जो बचा उसको लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा। मेरे पास तो जब आप इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ना तो देखो ये कैसा 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 और प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक लाइन मैंने थोड़ी सी कैंसिल कर दी, ठीक है। इसके बाद आप देखिए नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए इसको cos स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ये tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस का अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस का अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 लेकिन नहीं कैंसिल कर पाएगा क्योंकि 2 में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। मेरे पास दोस्तों ऊपर से आप कॉमन करेंगे अंडर रूट 2 cos थीटा और नीचे से भी कॉमन करेंगे अंडर रूट 2 cos थीटा, या आप कह सकते हैं रूट 2 cos थीटा से भाग कर दिया आपने, एक ही बात है वो। तो ऊपर से कॉमन कर लिया गया है अंडर रूट 2 cos थीटा। जैसे आपने कॉमन किया यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से ये चला गया और साइन के नीचे आएगा उस समय cos जो कि बन जाएगा 10, ठीक है। क्योंकि cos आपने कॉमन किया है, इसको आप भाग देना कहते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से समझ जाएं। रूट 2 cos थीटा जहाँ से कुछ कॉमन करें ना वो चीज़ बट्टे में आती है, तो cos यहाँ पर है नहीं तो cos बट्टे में आया होगा तो साइन बट्टे cos वो 10 बन जाएगा वहाँ पे, तो 1 प्लस 10 अगर आप भाग दे के भी करोगे तो यही आएगा। ये मेरे पास दोस्तों कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास दोस्तों आप देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या होने वाला है, आप इस 1 को आप लिख सकते हो, इस 1 को लिख सकते हो tan इनवर्स, इस 1 को लिखा जा सकता है tan 45 माइनस का tan ऑफ थीटा। इसके बाद 1 प्लस इस 1 के इंटू में आप tan थीटा के इंटू में 1 दिखा सकते हो और उस 1 को लिखा जा सकता है tan 45 और पहले से लिखा हुआ है tan थीटा, ठीक है। सीधा तक सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद मेरे पास दोस्तों tan a माइनस tan b का ये फार्मूला बन गया, तो ये क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस का थीटा। 10 का नॉर्मल रूप इन्वर्स रूप कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/4 माइनस थीटा। और आप थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो देखिए क्या दिया गया है, आप लिखोगे बिकॉज cos ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है, x के, तो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2 cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x आ रहा है सबको, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो आंसर आ गया π/4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। माइनस का प्लस का π/4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
मेरे पे तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 12 नंबर। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप देख रहे हैं आज के मैंने कराए हैं आपको। विविध प्रश्नावली में कुछ ही सवाल रह गए, कल इसकी आखिरी क्लास है और ये भी खत्म। तो मेरे पास दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा है 12 नंबर 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर आपको आंसर लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, चलिए अब मेरे पास दोस्तों इसके आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लो 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ से कॉमन है 9/4, जैसे कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3 और आप कहोगे कि साइन इनवर्स x प्लस का कॉज इनवर्स x बराबर होता है π/2। होता है कि नहीं होता है, आपको मैंने प्रूफ भी कराया इसको। और यहाँ से अगर आप कॉज इनवर्स x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा कि π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और जो इस x में आप देखो जो x लिखा हुआ है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 10 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, दोनों में सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1/3 लिखते हैं तो 1/3 यहाँ पर भी होगा, 1/3 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3 किसके बराबर होगा, कॉज इनवर्स 1/3 के। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कॉज इनवर्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉज इनवर्स 1/3 के इक्वल है, क्योंकि इस चीज़ को आप लिख सकते हो कॉज इनवर्स x और x की जगह लिखा क्या 1/3। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो आंसर लाना है साइन में। एक फार्मूला होता है कि कॉज इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 - x²। कल की क्लास में हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे कि कॉज इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 - x²। तो 9/4 और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स कॉज इनवर्स x को √1 - x की जगह क्या लिखा है 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। तो 9/4 साइन इनवर्स 1 - 1/9, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, एलसीएम ले लो आप। तो 9/4 साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 9 - 1/9। तो 9/4 साइन इनवर्स √8/9, 9/4। मेरे पास दोस्तों 8 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो 2√2 बन चुका होगा और 9 जब बाहर निकलेगा वो 3 बन चुका होगा। आप देखो प्रूव हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो बेहद आसान सवाल था। कुछ सवाल मेरे पास दोस्तों इसके और रह गए और आप जो देख रहे हो ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है ये वाला। ठीक है, इसका भी हम लोग प्रूफ कल ही करेंगे। कल इसकी आखिरी क्लास होगी, इन्वर्स आपका खत्म हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे कि नई लेक्चर सीरीज। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग ठीक है कुछ देर बाद। जय हिंद।